इसके पहले जो लास्ट वीडियो देखे थे उसमें मैं पोस्टिंग के बारे में बताया था। सबसे पहले जनरलाइज्ड के बारे में वीडियो डाले थे और उसको देखे है। उसके बाद सेकंड बताया था पोस्टिंग क्या होता है ना। पोस्टिंग सारे जनरलाइज को आप एक पोस्टिंग कैसे करते हैं वो उस प्रोसेस को मैं बताया था। अब हम देखेंगे कि लेजर बैलेंसिंग कहते हैं। पोस्टिंग तो हो गया, ठीक है, सारे अकाउंट्स के। और जो लास्ट क्वेश्चन था है ना, उसका पोस्टिंग किए थे, उसके बाद उसमें लेजर बैलेंसिंग कैसे करेंगे। लेजर बैलेंसिंग मतलब आप जैसे नेक्स्ट मंथ होता है ना, तो जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है तो आप चाहते हो कि इस मंथ से न्यू स्टार्ट एंट्री करना है हमें लेजर में। तो जब लेजर में एंट्री करेंगे तो 1 तारीख से या नेक्स्ट ईयर, जब भी नेक्स्ट ईयर जैसे आता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो 31 मार्च के बाद आप नेक्स्ट ईयर में जाते हो तो सारे बैलेंस को लेके उसको फिर से 1 अप्रैल की स्थिति में आप फिर से उसको एंट्री करते हैं। तो मान लो हम मंथ को ही देखेंगे, किसी भी मंथ में नया स्टार्ट करना है तो उस समय आप पहले लास्ट टाइम जो लेजर में बैलेंस हो चुके हैं उसके बैलेंस को आप निकालते हो, किस लेजर में कितना बैलेंस है, और उसको नेक्स्ट मंथ में आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हो वो चीज़ देखेंगे। तो बैलेंसिंग के लिए आप पोस्टिंग वाले जो लास्ट क्वेश्चन किए थे पोस्टिंग का उसको देखते हैं। तो हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन किए थे ये था आपका जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स मलिका फैशन हाउस, ये किए थे। और इसका जो पोस्टिंग है वो आप लोग बनाए होंगे, तो ये देख सकते हैं आप पोस्टिंग इसका। तो इसमें कैश अकाउंट लेजर पोस्टिंग के पश्चात ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ईयर को अपन ऊपर में टॉप में लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद जून 05 को ये हुआ था 2 कैपिटल 2 लाख का ट्रांजेक्शन। और अमाउंट को भी आप राइट अलाइनमेंट में लिखिए ताकि आपको इजी हो सम करने में। और क्रेडिट साइड के एंट्रीज ये हो गए आपका बैंक अकाउंट, गुलमोहर फैशन हाउस और सैलरी अकाउंट। तो ये लास्ट टाइम बताया था ये एंट्री कैसे हुआ है और सारे अकाउंट मैं दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर हम देखेंगे बैलेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये अकाउंट तो हो गया। अब नेक्स्ट मंथ जैसे जून 30 हो गया, जून 30 के बाद आपको 1 जुलाई जब आएगा तो 1 जुलाई को आप जो एंट्री करेंगे तो सारे अकाउंट के आपको बैलेंस निकालने होगा। और मैं आपने को ये भी देखना है कि चलो 31 मार्च एंड हो गया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। तो अभी हम 1 जुलाई की एंट्री करेंगे तो इसका बैलेंस कैसे निकाला जाए। तो 2 वर्ड है कीवर्ड यहाँ पे, जैसे एक होता है बैलेंस B/D, BD बोलते हैं, और एक होता है CD। तो ब्रॉड डाउन कैरी फॉरवर्ड जो होता है ये जो प्रोसेस है कि आप बैलेंस को कैसे करते हैं, मतलब या तो आपका डेबिट साइड का बैलेंस अधिक होगा या डेबिट साइड बैलेंस एक्सीड कर जाएगा, या फिर आपका क्रेडिट साइड का। तो देखते हैं इस, तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका टोटल बैलेंस क्या है ना। आपका डेबिट साइड का है 2,15,000 है टोटल, तो 2,15,000। उसी तरीके से क्रेडिट साइड भी आपका टोटल कितना है वो देख लेते हैं, 80,000 प्लस आपका हो गया 30,000, 110 हो गया, मतलब 1,10,000 और 6 मतलब 1,16,000। तो आप देखेंगे कि 2,15,000 तो अधिक है, डेबिट साइड के अमाउंट अधिक है और क्रेडिट के कम है। तो आप 2,15,000 से माइनस कर दीजिए, 2,15,000 में माइनस कर देंगे कितना आपका 1,16,000। तो 1,16,000 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल आपका आएगा 15,000 में तो 99,000 आ रहा है। तो 99,000 DR के साइड आपका, मतलब डेबिट के साइड आपका अधिक है। तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को दोनों को बैलेंस करने के लिए आप क्रेडिट साइड में जाकर आपको लिखना होगा, यहाँ पे एक एंट्री करना है यहाँ पे इसी लास्ट डेट में है ना, जून 30 को ही आपको करना है यहाँ पे बैलेंस
C/D, C/D, ठीक है। और इसको आप कितना 99,000 ऐसे लिखेंगे, तो दोनों का बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये बैलेंस CD इसको यूज़ करना है। देखो अगर डेबिट साइड अधिक है तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, है ना, एक्सीड कर रहा है इसलिए आपको क्रेडिट साइड जाके आपको लास्ट मंथ के लास्ट डेट में आप एंट्री कर देंगे CD 99,000। उसके बाद आप इसका टोटल निकाल लेंगे जैसा यहाँ दिख रहा है ना। तो यहाँ पे अपन एक लाइन ले लेंगे, यहाँ पर लाइन खींच लेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका टोटल होगा 2,15,000, ठीक है, 2,15,000। तो यही एंट्री हमको, यही सेम एंट्री डेबिट साइड भी करने हैं। तो अब इस तरीके से 2,15,000 दोनों साइड आपका टोटल हो जाएगा। और जैसे आप CD किए हैं 99,000, इसी चीज़ को चूँकि आप क्रेडिट साइड किए, आप क्या एक्सीड किधर है, डेबिट साइड है अमाउंट अधिक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जाएंगे आप और हमको डेबिट साइड में बैलेंस नेक्स्ट जुलाई 1 को आप एंट्री करेंगे, जुलाई 1 को बैलेंस B/D, बैलेंस BD ब्रॉड डाउन, मतलब लाया गया, है ना, ले जाया गया, यहाँ पे ब्रॉड मतलब लाना। तो आप ले आए ब्रॉड डाउन करके कि ये 1 जुलाई को कितना बैलेंस है, तो आपने यहाँ 99,000 डाल दिए। तो इस कैश अकाउंट में देखो, इसका अर्थ भी है कि कैश अकाउंट में अभी मेरे पास कितना है 1 जुलाई की स्थिति में। तो डेबिट साइड है तो आपको पता चल रहा है कि कैश अकाउंट में आपके पास 99,000 है 1 जुलाई की स्थिति में। आप इसका एक अर्थ निकालिए कि इस डेबिट साइड का मतलब क्या, कितना आया, और क्रेडिट साइड का है कितना गया, ठीक है। तो डेबिट साइड आया और कितना गया, दोनों के बाद वर्तमान में आपके पास कैश 99,000 है बैलेंस। देखो डेबिट साइड है मीन्स आपके पास ही है अभी कैश अकाउंट में, ठीक है। तो ये दर्शाता है। अब क्या होगा, जो भी एंट्री 1 जुलाई से होगा इसके नीचे जैसा करते हैं वैसा ही उसको आगे करना है। तो इसी प्रकार से सभी अकाउंट में आपको, जैसे कैपिटल है उसमें भी इसी तरीके से करना है ना। बैलेंस इस साइड आपको लिखना होगा। जून 5 है तो आपको सबसे ऊपर में तो आप लिख देंगे 2017, और उसके बाद जुलाई 31, 30 को सॉरी जून 30 को एक एंट्री करेंगे पहले, ठीक है। क्या लिखेंगे इधर, बैलेंस क्या लिखेंगे, C/D, CD, और कितने की एंट्री करेंगे, 2 लाख की है, ठीक है। और उसके बाद इसका टोटल निकाल लेंगे। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट है ना। कैपिटल अकाउंट में आपका था बाई कैश अकाउंट 2 लाख, तो अपन क्या किए, बैलेंस C/D है ना, बैलेंस CD करके 30 जून को आप 2 लाख कर दिए। उसके बाद दोनों का टोटल निकाल लिए, 2 लाख हो गया दोनों साइड। उसके बाद अब जुलाई को देखो, अब बैलेंस किस साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड है ना, ऊपर क्रेडिट रहेगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड कुछ नहीं था, तो आप डेबिट साइड जाके बैलेंस CD लिखे और वापस, चूँकि अब दोनों बराबर हो गए तो बैलेंस किसकी वजह से है, तो जुलाई 1 को क्रेडिट साइड, चूँकि क्रेडिट साइड ही बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आपको लिखना होगा BD, जो नेक्स्ट
फर्स्ट जुलाई को फॉरवर्ड हो रहा है ना, BD इस तरीके से। इसका मतलब है आपका कैपिटल में आपको ये तो टोटल हो गया आपका बैलेंस है कैपिटल में अभी 2 लाख का बैलेंस है। इससे प्रदर्शित होता है 2 लाख का बैलेंस है, मीन्स आपका कैपिटल अकाउंट अभी क्रेडिट में बैलेंस दिखा रहा है, जिसे एक प्रकार का ये लायबिलिटी है जिसे आपको चुकाना होगा। अब कई ऐसे अकाउंट होंगे जिसमें बाकी आपको करना है, बाकी कुछ अकाउंट ऐसे भी होंगे जिसमें दोनों साइड बराबर होंगे, है ना। इसमें जैसे इसमें तो नहीं है, आपके कुछ अकाउंट देख, जैसे ये देखो गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट, तो जिसमें आपका बैलेंस, चूँकि गुलमोहर से आप परचेस किए थे 30,000 का, बाद में वो आपको कैश दे दिया था, तो ये बराबर हो गए। तो जो बराबर हो गए उसको आपको टोटल निकाल देना है और ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। टोटल बस निकाल लेंगे इसका, जैसे टोटल निकालते हैं उसी तरीके से। तो आप इसमें क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। इसमें कोई बैलेंस ही नहीं है ना, तो इसका मतलब गुलमोहर फैशन हाउस हमारा क्रेडिटर था, क्योंकि हम एक परचेस किए थे, बाद में हम उसको वो पैसा हमको जो देना था वो कैश हम 25 जून को दे दिए। 10 जून को आप परचेस किए थे, उसके बाद 25 जून को आप उसको पैसा दे दिए। तो ये क्लियर करता है कि गुलमोहर अकाउंट में अभी कोई बैलेंस नहीं है हमारा, इसका मतलब उसका अकाउंट क्लियर हो गया फाइनली। लेजर क्या है, लेजर वही बताता है कि आपके पास आपकी स्थिति बताता है हर एक अकाउंट की, आपके डेप्टर की स्थिति बता रहा है, आपका क्रेडिटर की स्थिति बता रहा है। आपको पता चलेगा, जैसे रेंट में जाओगे तो आपसे अभी तक रेंट में कितने खर्च हो चुके, या कोई रेंट में के नाम से एक्सपेंसेस कर दिए आपने कितने, तो टोटल आपको जैसे जैसे आप ज्ञात करेंगे टोटल आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे टोटल निकाल लेंगे दोनों साइड का, और बैलेंस कुछ नहीं आएगा, दोनों साइड बराबर है इसलिए 30,000 हो गया। और नीचे डबल लाइन खींचे, जो भी टोटल होता है उसके नीचे डबल लाइन आपको अकाउंटिंग में इस तरीके से लिखा जाता है, एक प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आप मैनुअल बनाएंगे कॉपी में तो आपको और आसान होगा, इसके नीचे डबल लाइन ही रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। सो आप देख लीजिए गुलमोहर फैशन हाउस में दोनों साइड बैलेंस सेम है। तो आपको टैली करना टोटल, मीन्स आपको कि देखो टोटल तो लेजर पोस्टिंग में बताया उतने लेजर आपके पास होने चाहिए। ट्रांजेक्शन्स आप काउंट कर लेंगे, टोटल ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, है ना। टोटल आप शायद इसमें अभी 10 एक लेजर बनाए हैं, और जैसे कैश अकाउंट के साइड 1 2 और बैलेंस को छोड़ के 3 4 और एक और है आपका सैलरी 5, तो 5 है। टोटल ट्रांजेक्शन कितने हो आप जनरल एंट्री से मिला सकते हैं, है ना। टोटल कितने ट्रांजेक्शन्स हुए 20 के आसपास थे, तो 20 आप काउंट कर लेंगे 1 2, है ना, और इस तरीके से 3 4 5 इसमें हो गए, वैसे ही 15 और है। तो सभी के आपको बैलेंस ज्ञात करना है, और बैलेंस से आपको पता चलेगा कि आपके पास कैश कितना है, अभी आप सैलरी कितना दे चुके, आपके पास कैपिटल कितना है, सारे बैलेंस। और नेक्स्ट ईयर आपका ये सारे जो बैलेंस है वो फिर से ओपनिंग बैलेंस में हमें दिखाना होगा। अभी तो इसके बाद हम आगे जो टॉपिक बताएंगे उसमें इस बैलेंस को फिर से कैरी फॉरवर्ड करना है ना। ट्रायल बैलेंस आप सुने होंगे, तो वहाँ पे बैलेंस जाएगा जिस अकाउंट का है, और जिस अकाउंट का बैलेंस नहीं है वो नहीं जाएगा, तो उसके अपने तरीके हैं बनाने के, उसको आगे देखेंगे। तो ये सभी अकाउंट के लिए आप कीजिए, ठीक है। अभी मैं 2-3 का बता दिया हूँ, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आप लोग, ठीक है। एंड ओके।